वे आपके बच्चों के पीछे आ रहे हैं और अब तो वे इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। और जब मैं वे कहती हूँ तो मेरा मतलब है इस आंकड़े को देखिए। पंजीकृत डेमोक्रेट्स का अनुपात अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में फैकल्टी के बीच रिपब्लिकन। मेरा मतलब है इसे देखिए। डेमोक्रेट्स 99, 98, 97। ये है हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, बर्कले, कोलंबिया, यूसीएलए। 89%। ठीक है, डेमोक्रेट्स है, जिसका मतलब है कि वे कुछ खास विचारधाराएं आगे बढ़ा रहे हैं। और जब आप जानना चाहें कि वे विचारधाराएं क्या हैं, मेरा मतलब है बस सुनिए कि इस येल प्रोफेसर ने क्या कहा। और डैन बोंगिनो जाहिर है इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का शुक्र है डैन बोंगिनो के लिए। पुशबैक में आपका स्वागत है। देखिए, ये येल प्रोफेसर साफ साफ मान रहे हैं कि आपके बच्चे हमारे हैं, आपके नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी वे जो बात छुपा कर रखते हैं वही बहुत जोर से बोल देते हैं और आपको ध्यान देना चाहिए। इसे देखिए। मैंने ये प्रस्ताव रखकर कुछ मुश्किलें झेली हैं कि हमें युवा लोगों के वोट को ज्यादा महत्व देने या हमारे देश के अप्रतिनिधित्व वाले बच्चों के लिए सबसे कम उम्र के योग्य मतदाताओं को प्रॉक्सी वोट देने पर विचार करना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी विवादास्पद हैं। क्यों नहीं? क्यों ना उन वोटों को उन बच्चों के माता पिता को दे दिया जाए? क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच हितों में अंतर होता है और मुझे लगता है कि ये ज्यादा संभावना है कि युवा लोग, न कि वे लोग जो परिवार पाल रहे हैं, उन हितों की सबसे अच्छी समझ उन्हीं के पास होगी। जो लोग परिवार नहीं पाल रहे हैं उनके पास उन हितों की सबसे अच्छी समझ होगी। आहा, हमें और बताइए कि आप माता पिता और बच्चों के बारे में वास्तव में क्या महसूस करती हैं। जबकि आप अगर आपको 5 दिए गए proxy होते, मुझे vote लगता है कि दिए ये गए। बेवकूफ़ी है। मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है ये सोचना कि एक 24 साल का हाल ही में कॉलेज से निकला हुआ व्यक्ति मेरे अपने बच्चों के हितों का मुझसे बेहतर आकलन कर सकता है। और मैं ये 24 साल के हाल ही में कॉलेज से निकले हुए युवाओं के प्रति पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ। उम्मीद है कि करीब 9 साल में मेरा बच्चा भी उनमें से एक होगा। मुझे लगता है कि माता पिता आम तौर पर अपने परिवार के हितों को अपने बच्चों के हितों के साथ मिला देते हैं, और मुझे लगता है कि हमारा एक मकसद माता पिता के तौर पर ही नहीं बल्कि समाज के तौर पर भी ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे अपने माता पिता के बंधक न बने। बच्चे अपने माता पिता के बंधक नहीं होते। मैं बस ये कहना चाहती हूँ इस बात के अलावा कि ये आदमी सचमुच बकवास कर रहा है। मैं आप सभी को ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये व्यक्ति येल विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, एक ऐसा प्रोफेसर जो इतना महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित है कि उसकी राय जानने के लिए द टेलीग्राफ ने उसका इंटरव्यू लिया है ना? ठीक है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ जैसे वे यहाँ पूरा वीडियो बना रहे हैं। ये एक ओपेड है। ये एक बेवकूफ़ी भरी राय है कि अमेरिका का उम्र दराज अभिजात वर्ग रिटायर क्यों नहीं होते। मेरा मतलब है बस एक सेकंड के लिए इसे देखो। फासीवाद, समाजवाद को भूल जाओ। क्या हो अगर अमेरिकी लोकतंत्र के लिए असली खतरा बुजुर्गों की तानाशाही हो? ठीक है, यही स्टाइल है। और जिसे वे लाने के लिए सोचते हैं वो ये आदमी है। और उसका पूरा का पूरा थीसिस कुछ ऐसा है। हाँ, माता पिता सच में अगर ऐसा है तो वे सच में नहीं जानते। और आप जानते हैं ये बच्चों के लिए बुरा है। ये वही लोग हैं जो येल में आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं बस ये साफ करना चाहती हूँ, आप जानते हैं वही यूनिवर्सिटीज जिनमें आपने अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए इतनी मेहनत की थी। इसी वजह से वे वहाँ से अजीब और ब्रेन वॉश होकर निकलते हैं। हाँ, जितना हम माता पिता पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें पालेंगे। शो के दौरान वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, जैसा कि आप जानते हैं। वो ऐसे हैं, अरे भाई ये तो काफी आपत्तिजनक है। दोस्तों, क्या आप आगे क्या आने वाला है ये पहले से देखना चाहते हैं? मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर काम कर रहा हूं। तो मुझे माफ करिए, ये ठहराव जानबूझकर है। याद है हिलरी क्लिंटन की किताब इट टेक्स अ विलेज? नहीं, इसमें पूरे गांव की जरूरत नहीं है, इसमें अच्छे माता पिता की जरूरत है। हाँ, दोस्तों, ये पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों द्वारा मां बाप और न्यूक्लियर परिवारों के खिलाफ पीढ़ियों से चल रही जंग है। वे ऐसा क्यों चाहते हैं? ये पूरा बेवकूफ क्यों चाहता है? हमारे शो में जिसे हम बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है। वो क्या है? येल लॉ के प्रोफेसर या कुछ और? साथ ही वो सबसे बेवकूफ इंसान है जिसे आपने लंबे समय में देखा होगा। हमें बच्चों के वोट का वजन बढ़ाना चाहिए और माता पिता का कम करना चाहिए। वे क्यों चाहते हैं कि बच्चों का समाज पर आपसे यानी माता पिता से ज्यादा असर हो? क्यों? मुझे चैट में बताओ। जवाब तो साफ है, क्योंकि वे जानते हैं कि बच्चे सिर्फ उम्र के हिसाब से उनकी कोई गलती नहीं है। उनके पास जीवन का अनुभव नहीं होता और उन्होंने असल में वो चीजें नहीं आजमाई हैं जिनके बारे में समाजवादी बात करते हैं। उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। वे मूर्ख होते हैं, वे छोटे होते हैं और इसलिए वे बहुत आदर्शवादी होते हैं।
और असल में उन्हें वो बौद्धिक स्थिरता और तर्क बनाना नहीं आता जो जीवन के अनुभव से आता है। और इसी वजह से चलो बच्चों को वोट देने दो, चलो चलो उनका महत्व बढ़ा देते हैं। मेरा मतलब है कि आप समझते हैं कि ये कितना गहराई से लोगों को बहकाने वाली बात है। चलो बच्चों के वोट को ले लेते हैं और उन्हें माता पिता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि माता पिता एक तरह से वोट करते हैं और बच्चे दूसरी तरह से। तो चलो इसका फायदा अपने लिए उठाते हैं। नहीं, उन्हें पता है कि बच्चे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और ज्यादा असर में आ जाते हैं। प्रचार का उन पर ज्यादा असर होगा, वे और भी ज्यादा प्रभावित होंगे, इसीलिए वे हमेशा बच्चों को निशाना बनाते हैं। याद है, हमने कल वो क्लिप चलाई थी, क्वियर थ्योरी वाली महिला कह रही थी कि हमें बच्चों को शुरू में ही पकड़ना होगा। दोस्तों, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं वादा करता हूं ये शो, मैं जॉनी कार्सन शो का कर्नाक नहीं हूं या टाइटंस की स्टीजियन चुड़ैले नहीं हूं। मुझे बस सुनना आता है कि वे क्या कहते हैं। क्या है ये? अच्छा, ये एक सरप्राइज है। आदमी कहता है उसके पास एक परफेक्ट वीडियो है। ठीक है, मैंने ये नहीं देखा, ये हमारे शो की रूपरेखा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मुझे देखना है कौन सा है, चलाओ इसे। हमने कभी भी सार्वजनिक शिक्षा में उतना निवेश नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मन में हमेशा बच्चों को लेकर एक निजी सोच रही है। आपका बच्चा आपका है और पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास कभी भी ये सामूहिक सोच नहीं रही कि ये हमारे बच्चे हैं। तो इसका एक हिस्सा ये है कि हमें अपनी ये निजी सोच तोड़नी होगी कि बच्चे सिर्फ उनके माता पिता या उनके परिवारों के हैं, और ये समझना होगा कि बच्चे पूरे समुदाय के हैं। जब ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, सिर्फ घरों की नहीं, तब हम बेहतर निवेश करना शुरू करते हैं। धन्यवाद गाय। वो तयशुदा क्रम का हिस्सा नहीं था, वो असल में MSNBC था, MSNOW से पहले। मेरा मतलब है एलॉन मस्क कह रहे हैं कि माता पिता ही अपने बच्चों की भलाई के लिए सही जज है, ना कि कोई ऐसा प्रोफेसर जो चाहता है कि राज्य जिम्मेदार हो। और मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे ज्यादा सहमत हो सकता हूँ। आपने सुना उस महिला ने क्या कहा? जैसे मैं बस चाहती हूँ कि आप सब इसे फिर से सुने। हमने कभी भी सार्वजनिक शिक्षा में उतना निवेश नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मन में हमेशा बच्चों को लेकर एक निजी सोच रही है। आपका बच्चा आपका है और पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा ये ही एक है। बहुत ही सामूहिक धारणा है कि ये हमारे बच्चे हैं। तो इसका एक हिस्सा ये है कि हमें अपनी ये निजी सोच तोड़नी होगी कि बच्चे सिर्फ उनके माता पिता के हैं या बच्चे सिर्फ उनके परिवारों के हैं, और ये समझना होगा कि बच्चे पूरे समुदाय के। एक बार जब ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, सिर्फ परिवारों की नहीं, तब हम बेहतर निवेश करना शुरू करते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, इसे साम्यवाद कहते हैं। यही वे लोग, मेरा मतलब है ये सोचना कि आप इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता की नहीं है, ये पागलपन है और खतरनाक भी है। कानूनी परिणामों को तो छोड़ ही दीजिए। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो क्या होता है? तो ये समुदाय की गलती है, इसलिए माता पिता को तो बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा और बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यही तरीका है जिससे वे बच्चों को निशाना बनाते हैं। वे पहचान लेते हैं कि बच्चे कमजोर और असुरक्षित हैं। वे उन लोगों को भी पहचान लेते हैं जो समाज में बौद्धिक रूप से अपनी समुदाय की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से वे पागल राइट विंगर्स के पीछे जाते हैं। इसी वजह से वे पागल लेफ्ट विंगर्स, कम IQ वाले लोगों के पीछे जाते हैं और वे उन्हीं को निशाना बनाते हैं और इन विचारधाराओं को थोपते हैं। और यही वजह है कि वे अब बच्चों को निशाना बना रहे हैं ताकि उन्हें अपने हिसाब से ढाल सकें और अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सके। बस यही सब है। बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ उनके एजेंडे के लिए किया जा रहा है और ये वाकई चौंकाने वाला है। ये घिनौना है, ये बेहद शर्मनाक है। और हे भगवान, कृपया अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।